चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड, अब यहाँ पर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसके बनने का प्रोसेस जानेंगे किस तरीके से ये बनता है ना। और इसको पढ़ने से पहले हमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना क्यों पड़ेगा, क्यों पढ़ना चाहिए, तभी इसके बाद हम समझ पाएंगे। लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिखिए इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which देखिए, जब एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। तो जो दो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए in which both the shared electrons are contributed by one atom only, full stop. It is also called dative bond, dative, D-A-T-I-V, dative bond. It is also called dative bond and represented as this. दो एटम के बीच में, जैसे एटम ए है और एटम बी है, एटम ए और बी के बीच में ये इस तरीके से दिखाया जाएगा। जहाँ पर एटम ए डोनर एटम बोला जाएगा, ये डोनर एटम है जिसने वे दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और ये आपका एक्सेप्टर एटम है जिसने वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, तो जो टेल है, इस एरो की टेल डोनर एटम को रिप्रेजेंट करती है और जो इसका हेड है वो एक्सेप्टर एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, एटम ए के पास अपना जो ऑक्टेट है वो पहले से ही पूरा हो चुका है। एटम ए के पास अपना ऑक्टेट पहले से ही पूरा हो चुका है, और जो एटम बी है उसके पास अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं। क्या हो पाए हैं? उसके पास अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं। तो जब ये क्या करता है, एटम ए क्या करता है कि मैं शेयरिंग के तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। देख, मुझे तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुझे डायरेक्ट शेयर कर देता हूँ, तू मुझे कुछ शेयर मत कर, मैं अपने बस इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एटम ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्डिंग के दौरान शेयर करने को देता है, और एटम बी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करा लेता है। तो एटम ए के पास तो पहले से ही 8 थे, एटम बी के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एरो बी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पर होता है। ठीक है, इसको बनाइए। हाँ, अभी इसी पे हम चलेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि जब एटम ए का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है तो एटम ए एटम बी के साथ बॉन्डिंग में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है ना। क्वेश्चन लिखिए, एज एटम ए हैज़ इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, as atom A has its complete octet, comma, then why atom A is interested in bond formation, ठीक है। देखिए, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो दोनों एटम अपना मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे तो एटम ए का भी फ़ायदा हो रहा था, एटम बी का भी फ़ायदा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर तो एटम ए ही है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एटम बी का तो ठीक है, इसमें इंटरेस्ट समझ में आता है, एटम बी का ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन एटम ए का इसमें क्या इंटरेस्ट हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई करोड़पति आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, आराम से, पैसे की कोई कमी नहीं है। एक आदमी है जिसके पास कोई आइडिया है, पैसा उसके पास नहीं है। अगर कोई आदमी बी एक आदमी ए जिसके पास खूब सारा पैसा उसके पास जाए कि मेरे पास देखो आइडिया है, अगर आप अपना पैसा मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट करते हो तो और ज़्यादा पैसा आएगा, तो एटम ए ऐसा करेगा, मतलब आदमी वो ए ऐसा करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो इसमें होता क्या है, एटम ए उसके पास ऑक्टेट पूरा है, स्टेबल है, लेकिन एटम ए अगर एटम बी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है दोनों में, ए और बी कंबाइंड में, और अगर वैसा नहीं करता तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं आती। तो उस फर्दर स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम ए एटम बी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और इसका फॉर्मेशन 2 स्टेप में समझाया जाता है। ये कैसा फॉर्म होता है, इसके फॉर्मेशन को 2 स्टेप में समझाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, देखिए स्टेप 1, देखिए स्टेप 1 में वो क्या कहता है, स्टेप 1 में जो डोनर एटम है वो क्या करता है, एक्सेप्टर एटम को अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्टर एटम को दे देता है। डोनर एटम पहले स्टेप में क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम बी को दे देता है, और जब ये दे देता है तो उसके रेस्पेक्टिवली आपको क्या बना हुआ दिखाई पड़ेगा, ए, जिसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। और एटम बी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया है, एटम बी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया है, एक्सेस में अगर आ गया है, एक्सेस में आ गया, उसके पास क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों आपको किस तरह बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है आपको, कैटायन, ये आपको क्या दिख रहा है, कैटायन दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको, ये एनायन दिख रहा है, ठीक है। अब स्टेप 2 होता है, इस कैटायन टाइप को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ए, ये कैटायन है, और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, ये बी, ये आपका एनायन है, ठीक। अब ये जो कैटायन और एनायन है, इन दोनों के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब ये दोनों एक तरह ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि इन्हें अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है।
अब ये दोनों कैटायन और एनायन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक तरीके से साइमल्टेनियसली दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें नज़र आता है। एक तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि कैटायन एनायन है और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तब हमें एक कोवलेंट बॉन्ड भी बनता हुआ दिखता है। दैट मीन्स जब आप ये जुड़ेंगे तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है अब बी का हो चुका है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये बी का हो चुका है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, इस पर क्या है प्लस चार्ज और इस पर क्या है माइनस चार्ज है। अब आप जब इसको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करोगे तब आप इसको ए पर प्लस चार्ज है, बी पर माइनस चार्ज है, उन्होंने क्या एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करोगे। जब भी ये कोवलेंट बॉन्ड बना होगा, साइमल्टेनियसली एक आयनिक बॉन्ड बना होगा, दो बॉन्ड बने ना एक तरीके से एक आयनिक बॉन्ड भी बना है, एक तरीके से एक साथ में ही एक आयनिक बॉन्ड भी बना है, कोवलेंट बॉन्ड भी बना है, तो ढेर सारी एनर्जी नहीं निकली होगी। जब ये बना होगा तब आपका ढेर सारी एनर्जी निकली होगी, ढेर सारी एनर्जी निकली होगी। तो अब जो फाइनली ए बी बना है ये पहले से मौजूद ए और बी से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, है ना। ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर मॉलिक्यूल ऐसा, एटम ऐसा करते हुए नज़र आएंगे। अगर एटम ए इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्या ये एनर्जी जो अब निकल रही है आपको निकलती हुई दिखती नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर ये दोनों एटम ऐसे दिखाए गए हैं तो इसी को हमने कैसे दिखाया था, यही आपका ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, ऐसे हमने दिखाया था। दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवलेंट बॉन्ड। अगर एटम ए और बी के बीच में आपने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो कोवलेंट बॉन्ड से। उसको आप किसको रिप्लेस कर सकते हो, कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन वहीं साथ में आपको बी पर एक माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा और ए पर एक प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स जो आपका एक्सेप्टर एटम है, जो एरो की हेड वाली साइड में, उस पर एक माइनस चार्ज देना पड़ेगा और टेल पर आपको एक प्लस चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर सकते हो कोवलेंट और चार्जेस के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरी कहानी होती है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने की, ठीक। अगर हम देखें तो कुछ रिसेंट ईयर्स में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा ही दिया है, क्योंकि अगर आप इस बॉन्ड को देखो तो इस बॉन्ड में आपको कोऑर्डिनेट टाइप से कुछ नहीं दिख रहा। ये कह रहा है कि एक कोवलेंट और चार्ज के थ्रू हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डायरेक्ट हटा भी दिया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप से कोई बॉन्ड ही नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में एक कोवलेंट और आयनिक का ही एक मिक्सचर टाइप से है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने की जो थ्योरी है वो आपकी इस तरीके से काम करती है, ठीक। इसको लिखिए।